Good morning, fourth class. Today we will read our new chapter, chapter number 9 from General Knowledge book. Chapter 9 name is India's Heritage, भारत की विरासत. India with its vast cultural, historical and heritage sites steeped itself in glory. भारत ने अपने विशाल संस्कृति, ऐतिहासिक और विरासत स्थलों के साथ खुद की शोभा बढ़ाई है. दे स्पीक हाई अबाउट इट्स नेचुरल वेल्थ. वह अपनी प्राकृतिक संपदा को जोर जोर से चिल्लाकर बताता है. सम ऑफ देम साइट्स आर गिवन इन दिस चैप्टर. उनमें से कुछ साइट्स हमें, कुछ स्थान हमें इस चैप्टर में बताए हैं जो कि हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. तो हमारा फर्स्ट इंडियंस हेरिटेज है गुमतेश्वरा. गुमतेश्वर is a 57 feet tall statue erected on Vidyagiri Hills, श्रवणबेलगोला, कर्नाटका. गुमतेश्वर एक 57 फीट टॉल क्या है? स्टैचू है. गुमतेश्वर एक 57 फीट लंबी मूर्ति है जिसे विद्यागिरी पहाड़ों, श्रवणबेलगोला, कर्नाटका पर बनाया गया है. The statue, formed for a single large block of stone, is worshipped by Jain. यह पत्थर एक बड़े ब्लॉक से बनी मूर्ति है जिसकी पूजा कौन करते हैं? जैन करते हैं. ठीक है. ये एक लंबे पत्थर से बनाई गई है. एक पत्थर, एक ब्लॉक का यूज़ करके इस स्टैचू को बनाया गया है जिसकी पूजा कौन करते हैं? जैन. आल्सो नोन एज बाहुबली. इसे हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं. द स्टैचू ऑफ लॉर्ड गुमतेश्वरा वॉज बिल्ट इन द 10th century AD. जो स्टैचू ऑफ गुमतेश्वरा है, गुमतेश्वरा स्टैचू है, वो कब बना था? 10th century में, एट द टाइम ऑफ गंगा डेंसिटी, गंगा वंश के समय में. ठीक है. गुमतेश्वर एक 57 फीट स्टैचू है लंबा, जो कि कर्नाटका के विद्यागिरी हिल में बना हुआ है जिसकी पूजा कौन करते हैं? जैन. और एक ये लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन से बना हुआ है. ठीक है. आगे हमारी नेक्स्ट हेरिटेज है हवा महल. हवा महल इज़ अ प्लेस आल्सो नोन एज प्लेस ऑफ द ब्रीज. हवा महल एक स्थान है जहाँ पर, जिसे हम प्लेस ऑफ द ब्रीज के नाम से भी जानते हैं. हवा महल एक जगह है जिसको हम प्लेस ऑफ ब्रीज के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ सिचुएटेड इन जयपुर. ये कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है. द प्लेस इज़ अ 5-story pyramid shaped monument. इट हैज़ 953 स्मॉल विंडो. ये जगह 5 मंजिली पिरामिड की शेप में बिल्डिंग बनी हुई है. 5 मंजिली बिल्डिंग है. इट हैज़ 953 स्मॉल विंडो. इसके अंदर 953 छोटी छोटी सी खिड़कियाँ बनी हुई हैं. एंड वाज बिल्ट सो दैट द रॉयल वुमेन कुड ऑब्जर्व स्ट्रीट प्रोसेशंस विदाउट बीइंग सीन फ्रॉम द आउटसाइड. ये खिड़कियाँ इसलिए बनाई गई हैं ताकि जो रॉयल वुमेन है वो इन छोटी छोटी खिड़कियों से बाहर के लोगों को देख सके बिना बाहर जाए हुए. छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाई हुई हैं 953, जिससे रॉयल वुमेन बाहर देख सकती थी. जो स्ट्रीट में कुछ भी चल रहा है वो देख सकती थी बिना बाहर जाए हुए. तो ये है हवा महल. आगे नेक्स्ट है हमारे इंडियंस हेरिटेज है बृहदीश्वर टेम्पल. थर्ड है बृहदीश्वर टेम्पल. बृहदीश्वर टेम्पल इज़ एट तंजावर इन तमिलनाडु. तमिलनाडु के कहाँ पर बना हुआ है? तंजावुर में बना हुआ है बृहदीश्वरा टेम्पल इन तमिलनाडु. इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. बृहदीश्वर टेम्पल किसको डेडिकेट किया है? भगवान शिव जी को, लॉर्ड शिवा. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया. ये इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल है. एंड इज़ आल्सो नोन एज ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल. इसको किस नाम से भी जाना जाता है? ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल. ठीक है. बृहदीश्वर टेम्पल तमिलनाडु के
तंजावुर में बना हुआ है। और ये किसको डेडिकेट किया हुआ टेम्पल? लॉर्ड शिवा, शिव जी को। और ये सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, जिसको हम ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल से भी जानते हैं। आवर नेक्स्ट इंडियन हेरिटेज इज जंतर मंतर। जंतर मंतर, जंतर मंतर का नेम आपने सभी ने सुना होगा। जंतर मंतर इज एन ऑब्जर्वेटरी कंस्ट्रक्टेड इन न्यू दिल्ली। जंतर मंतर कहाँ बना हुआ है? न्यू दिल्ली में बनाया गया है। एंड वाज बिल्ट बाय द महाराजा जय सिंह ऑफ जयपुर। इसको किसने बनाया था? महाराजा जय सिंह ने। महाराज जय सिंह ने बनाया था, जो कि जयपुर के थे। कौन से ईयर में बनाया था? इन द ईयर 1724। 1724 में महाराजा जय सिंह ने, जो कि जयपुर से थे, उन्होंने जंतर मंतर बनवाया था न्यू दिल्ली में। द मेन पर्पस ऑफ द ऑब्जर्वेटरी वाज टू प्रिडिक्ट द टाइम एंड मूवमेंट ऑफ द सन, द मून एंड द प्लैनेट्स। इसका मेन पर्पस क्या था बनाने का? जो कि ऑब्जर्वेटरी होता है, जो वेधशाला जो वहाँ पर देखभाल करता है, वो प्रिडिक्ट मतलब वो अनुमान लगा सके उस समय का, जबकि जो कि सन की मूवमेंट होती है उस समय का प्रिडिक्शन कर सके, मून की जो मूवमेंट होती है उसकी प्रिडिक्शन कर सके, और जो प्लैनेट्स की प्रिडिक्शन मूवमेंट होती है उसकी, मतलब कि जो सन, मून और प्लैनेट की मूवमेंट होती है उसकी प्रिडिक्शन, अनुमान लगाने के लिए ऑब्जर्वेटरी मतलब कि वेधशाला को मेन पर्पस था जंतर मंतर बनाने का। ठीक है, तो ये जंतर मंतर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। किसने बनाया था? महाराजा जय सिंह ने, जो कि जयपुर के थे। ठीक है, आगे है नेक्स्ट हमारा सन टेम्पल। सन टेम्पल इज अ 13th सेंचुरी टेम्पल लोकेटेड एट कोणार्क इन ओडिशा। सन टेम्पल 13th सेंचुरी में बनाया गया था, जो कि कहाँ पे बना हुआ है? कोणार्क में, जो कि उड़ीसा के अंदर है। कोणार्क में, उड़ीसा में कोणार्क जगह है, उसमें सन टेम्पल बनाया गया है 13th सेंचुरी में। दिस मूवमेंट वाज आल्सो कॉल्ड द ब्लैक पगोड़ा। इस मूवमेंट, इस मोनूमेंट, इस बिल्डिंग को ये नाम भी दिया गया ब्लैक पगोड़ा, क्योंकि इसका जो कलर है वो ब्लैक हो चुका है। बाय यूरोपियन सेलर, जो किसके द्वारा बताया गया ब्लैक पगोड़ा? यूरोपियन सेलर्स के बारे में। द टेम्पल हैज़ बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूज एडोर्न्ड चैरियट ऑफ द सन गॉड सूर्य। ये टेम्पल बनाया गया था ताकि बड़े बड़े, इतने बड़े जगह पे बनाया गया है ताकि जो सूर्य भगवान हैं उनकी रथ, ये कैसे देखने, किसके भगवान के लिए? सूर्य देव के रथ की तरह बनाया गया है। ठीक है, द टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज एडोर्न्ड चैरियट ऑफ द सन गॉड सूर्य। किस लिए बनाया गया था? इतना बड़ा टेम्पल इसलिए बनाया गया था ताकि सूर्य देव की रथ की तरह दिखे। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है चार मीनार। चार मीनार इज़ अ मोनूमेंट एंड मॉस्क लोकेटेड इन हैदराबाद। चार मीनार एक बिल्डिंग है, मस्जिद है, जो कि हैदराबाद में बनी हुई है। तेलंगाना, हैदराबाद के तेलंगाना में बनी हुई है। ठीक है, चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद के तेलंगाना में। चार मीनार मीन्स 4 टावर। चार मीनार, चार बोला है तो चार मीनार होता है टावर, और चार मतलब 4 टावर्स इसका मतलब होता है। इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल आइकन ऑफ हैदराबाद। इसको ग्लोबल आइकन भी कहा जाता है हैदराबाद का। ठीक है, हैदराबाद की आइकन है। अगर आपको चार मीनार दिखा दिया जाए तो आप समझ सकते हो कि हैदराबाद है। ठीक है, अगर आपको चार मीनार दिखाई दे इट मीन्स आप हैदराबाद तेलंगाना में हो। ठीक है, तो इसलिए इसको ग्लोबल आइकन हैदराबाद का बताया गया है। तो आज हमने इंडियन हेरिटेज रीड किए हैं। सबसे पहले पढ़ा था गुमतेश्वर, सेकंड पढ़ा था हवा महल, थर्ड पढ़ा था बृहदीश्वर टेम्पल, फोर्थ इज जंतर मंतर, फिफ्थ इज सन टेम्पल एंड लास्ट सिक्स्थ इज चार मीनार। ये चैप्टर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। आपने ध्यान से रीड करना है। थैंक यू।